आज की कहानी है ये दाग कभी ना मिटेगा। कल हमें देवी दत्त की बेटी की शादी में जाना है। सुबह 9 बजे का मुहूर्त है। 6 बजे घर से निकल जाएंगे। मुहूर्त देखकर गिफ्ट देकर आ जाएंगे। खाना नहीं खाएंगे हम वहाँ, घर पर ही बना लेना, ठीक है? रमा, मेरी बात सुन रही हो ना? जी मैं सुन रही हूँ, परंतु मैं नहीं जाऊँगी। आप जाकर आ जाइए। ऐसे कैसे नहीं जाओगे? वह दोनों पति पत्नी घर आकर निमंत्रण दे गए हैं और तुम कहती हो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। समाज में रहते हैं तो रिश्तेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमारी छोटी बेटी है शादी के लिए, उसके लिए रिश्ता चाहिए ना, तो हमें लोगों से मिलते रहना चाहिए। रमा, बड़ी बेटी ने तो हमारे खानदान में दाग लगा दिया है ना, अब कैसे सबके बीच जाऊंगी? अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रखा है आपकी लाडली ने। सबके ताने और खुसुर फुसुर सुनने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरा मामा भी आएगा। वो तो ना जगह देखता है और ना ही समय, बस जो मुंह में आया बक देता है। सबके सामने बच्चों को कैसे पालना है लेक्चर दे देगा। वो तो मेरे लिए कंस मामा है। वहाँ जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। कोई भी माता पिता कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे इस तरह अपनी मनमानी करें और माता पिता के माथे पर दाग लगा दें। मेरे ख्याल से हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो उसने हमारे मुख पर कालिक पोत दी है। सुंदर बाबू, देखो रमा, इतनी दुखी क्यों होती हो? हमारी बेटी अब हमारे घर में है। हमने तो उस लड़के को डरा धमकाकर तलाक के पेपर्स पर साइन कराकर अपनी बेटी को घर ले आए हैं ना। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देंगे। रमा, जिसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा है कि घर से भागकर एक चपरासी से शादी कर ली है, ये तो कभी न मिटने वाला दाग है। उसके लिए कोई अच्छा वर कहाँ से मिलेगा? पूरी बिरादरी में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। रमा को वो दिन याद आया जब उसकी बड़ी बेटी ऑफिस के लिए चली गई थी, छोटी बेटी कॉलेज चली गई थी और रमा अपने पति के साथ बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखने गई थी। जाते समय उससे पूछा भी था तो उसने कहा कि देख आइए। वहाँ से जब वे वापस आए तो लैंडलाइन फ़ोन बज रहा था। सुंदर बाबू ने फ़ोन उठाया और बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख दिया। मुझसे कहा, बड़ी बेटी ने तो हमें धोखा दिया है, उसने शादी कर ली है। तो मैं तो जड़वंत हो गई। बस मुंह से निकला क्या? उन्होंने कहा कि अपने ऑफिस के चपरासी के साथ शादी कर ली है। मुझे लगा इतनी पढ़ी लिखी कंपनी में नौकरी करने वाली लड़की को कोई और नहीं मिला। बाद में सुंदर बाबू ने उस लड़के को डरा धमकाकर तलाक के पेपर्स पर साइन कराया और बेटी को घर ले आए। बेटी ने भी नहीं सोचा था कि वो झोपड़ी में रहता है, इसीलिए पिता के साथ बिना कुछ बोले वापस घर आ गई थी। पर खबर तो दावानल की तरह फैल गई थी। उसकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए बोले, देखो रमा, उसकी किस्मत अच्छी थी कि हम समय पर उसे अपने साथ ले आए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए कोई अच्छा सा लड़का ज़रूर आएगा। अभी तो चल शादी देख कर आते हैं। हमारी बातों का क्या, वह कभी ख़त्म नहीं होंगी। बहुत समझाने के बाद रमा अपने पति के साथ शादी में गई। सुंदर बाबू अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर गए, वर वधू को आशीर्वाद दिया और बिना किसी से मिले सीधे घर वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके पीठ पीछे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन सुंदर बाबू ने रमा को पहले ही कह दिया था, किसी की बातों पर ना ध्यान देना, ना ही जवाब देना। कभी कभी बच्चों के कारण माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसीलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं।